नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में फिर हाजिर है आपका दोस्त सनी द्विवेदी। मेरे चैनल का नाम सनी द्विवेदी एवरीथिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा लिंग होगा? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सी ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ए ऑप्शन ने, बी ऑप्शन को, सी ऑप्शन का और डी ऑप्शन से। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा होगा? को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, टांग अड़ाना का क्या अर्थ है? ए अवरोध पैदा करना, बी बिना कारण लड़ना, सी लड़ाई करना और डी बदनाम करना। टांग अड़ाना मतलब अवरोध पैदा करना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जन्मजात में कौन सा समास है? जन्मजात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। जन्मजात, जैसे जन्मजात जो जन्म से ही होता है, जन्म से ही जन्मजात कहते हैं उसको, जन्म से ही। इसका मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। पार्वती मंगल के रचनाकार कौन है? ए तुलसीदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पद। पार्वती मंगल तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए सरप्पा, बी कालिदास, सी तुलसीदास और डी स्वयंभू। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास जी को। कोई आया इनमें से कौन सा सर्वनाम है? कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो। सी ऑप्शन सही होगा इसका। सेवेंथ क्वेश्चन, निरुपमा किसकी रचना है? ए निराला, बी महात्मा गांधी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महादेवी वर्मा। तो निरुपमा निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चलिए, छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? भावुक, बी बड़ा, सी गंभीर और डी गहरा। क्या होगा भाई? छिछला शब्द का विलोम होगा गहरा। क्या होगा? गहरा। 9, कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? ए मितव्ययी, बी अपव्ययी, सी कृपण और डी मृषण। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। पर्यटन में कौन सी संधि है? 10वां क्वेश्चन क्या है? पर्यटन में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी अयाज संधि और डी गुण संधि। या के ऊपर रा लगा है, आधी मात्रा लगी है, तो इसका मतलब यड़ संधि होगा। कौन सी संधि होगा? यड़ संधि होगा। ए ऑप्शन सही होगा। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी, बी खरोष्टी, सी ब्राह्मी और डी गुरुमुखी। बताइए किसे कहा जाता है देवताओं की लिपि? इसमें जैसा नाम से ही जाहिर है, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? ए 6, बी 8, सी 11 और डी 33। तो इसमें हिंदी में कारक की संख्या होती है 8। क्या होती है? 8 होती। कारक की संख्या क्या होती है? 8 होती। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो जाता है।
चलिए आगे अगले सेशन में फिर एक सब्जेक्ट लेके आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय।